आज 15 रजब जुमेरात के दिन या कहारू या रब्बना का वजीफा 50 करोड़ भी मांगोगे तो रब्बे करीम आज के दिन का, जिस दिन का बरसों से इंतजार किया जाता है। साथियों भाइयों बहनों, आज के दिन अगर बताई हुई तरतीब से सिर्फ 3 बार इस अमल को अगर आपने अपने घर में दफ्तर में जहां दिल करे बैठ कर पढ़ लिया, रब्बे करीम आपकी खाली झोलियों को साथियों भाइयों बहनों दौलत से भर देंगे। गैबी दौलत वाले हाथ दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएंगे। ये वो अमल नहीं कि जो आपको इंतजार करवाए कि आप लोग आज तक वज़ाहिर पढ़ पढ़ के थक गए हो। 2024 भी अगर परेशानियों में तकलीफों में गुजार दिया तो नया साल नई खुशहालियां लेकर आ जाएगा। इस अमल को पढ़ते ही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी जो आज तक ना मिल सका। इंशाअल्लाह आज रजब की 15 तारीख है, जुमेरात का दिन है, जिसका मैंने शिद्दत से इंतजार किया कि रजब की ये खास जुमेरात आए और मैं ये वजीफा पढ़ लूं। आज जिन लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, जिनके घर से गुर्बत खत्म होने का नाम नहीं लेती, जिनकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, जिनके घर में साथियों बुजुर्गों भाइयों बहनों फिक्रो फाके हैं, इतने हैं कि एक वक्त का खाते हैं कि दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो ऐसे मेरे तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि रजब की ये खास जुमेरात चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ 3 बार ये वजीफा बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना। 3 बार अल्लाह की ये लाडली तस्बीह पढ़ लो। चलते फिरते 3 काम बताए गए तरीके से कर लेना। गैब से फरिश्ते रिज़्क़ और दौलत खुद छोड़कर आपके घर पर जाएंगे। आपने सिर्फ वजीफा पढ़ना है, दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी। क्योंकि माह रजब के साथियों महीने में जुमेरात का दिन इतना कबूलियत का दिन है। जुमेरात का दिन मुरादें हाजात ख्वाहिशात पूरी करवाने का दिन है, जो पिछले साल ना मिल सका 2024 में, साथ के भाई बहन ना मिल सका। इंशाअल्लाह 2025 में यह वजीफा पढ़ते ही मिल जाएगा और इस वजीफे को पढ़ने के बाद आपको कई महीनों कई घंटों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज माह रजब की दूसरी जुमेरात के दिन एक बार ये वजीफा पढ़ते ही शाम से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये वजीफा पढ़ने वाला डायरेक्ट रब को राजी करता है और रब फिर गैब से फरिश्तों को जमीन पर भेजता है जो रिज़्क़ और दौलत का इंतजाम कर देते हैं, जो आपकी मुश्किलात को खत्म कर देते हैं। अल्लाह की फौजी फरिश्ते जब आसमान से अर्श इलाही से रहमतें बरकतें सलामती लेकर आते हैं तो तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं, रास्तों की रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आज का वजीफा आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना, क्योंकि आज का वजीफा आपके पूरे साल की खुशियां दे सकता है, पूरे साल की खुशहालियां आपको नसीब कर सकता है। आपके घर के कोने कोने से गुर्बत तंगदस्ती का खात्मा इंशाअल्लाह हो सकता है, आपकी तमाम परेशानियों को जड़ से ख़त्म कर सकता है। सिर्फ रजब की ये खास जुमेरात के दिन ये वजीफा 3 बार बताई हुई तरतीब से रब्बे करीम आपकी साथियों भाइयों बहनों आने वाली नस्लों को भी आबाद फरमा देंगे। इसीलिए आज जिन बेटियों के बेटों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेटियां बेटे रिश्तों के लिए परेशान है, माँ बाप बच्चों के रोशन नसीब के लिए परेशान है, वो नौजवान जो लाखों रुपए की डिग्री लेकर भी नौकरी जिनको नहीं मिल रही, आज एक ऐसा रूहानी अमल दे रहा हूं, इसे पढ़ने के बाद नौकरी खुद चलकर आएगी। अल्लाह वालों, बेशक आज के दौर में पैसे के बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। पैसे के बगैर आजकल तो रिश्तेदार मुंह तक नहीं लगाते, ना बहन भाई मुंह लगाते हैं। जिसकी जेब में पैसे हैं इसकी इज्जत है, हर कोई इससे मशवरा भी करता है। जब हर चीज पैसे से है तो फिर क्यों ना अल्लाह करीम से पैसे मांगे जाएं। और आज रिज़्क़ और दौलत को आज अपनी पसंद के नसीब और तकदीर को लिखवाने का वक्त है। आज माह रजब की साथियों भाइयों बहनों बड़ी खास जुमेरात है। जो लोग रजब की साथियों भाइयों बहनों पहली जुमेरात मेरा बताया गया वजीफा ना पढ़ सके, इनके पास आज मौका मौजूद है। आज वो रजब की साथियों भाइयों बहनों इस खास जुमेरात को 15 रजब को ये वजीफा चलते फिरते 3 बार पढ़ लें। आपके घर के कोने कोने से गुर्बत तंगदस्ती खत्म हो जाएगी। आपकी जो भी रुकावटें हैं, कारोबार ठप हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, आपको इंशाअल्लाह उरूज कामयाबी के लिए वजीफा बेहतरीन अमल है। अगर आपके घर में कोई मकरूज है, कर्ज करोड़ों का है, आप पर कोई आजमाइश है, आप बेबस हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो सिर्फ यकीन कामिल के साथ रजब की इस खास जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। करोड़ों का कर्जा भी कब कहां कैसे उतरना शुरू हो जाएगा आपको खुद भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि रब की जात जब देने पर आती है तो असबाब भी बना देती है, रास्तों की रुकावटें हटा देती है और मांगने वाले को बांटने वाला बना देती है। आज का ये वजीफा पढ़ने वाला कभी किसी आजत से महरूम नहीं रहता। आज जो घर हैं साथियों भाइयों बहनों, जो लोग चाहते हैं कि जिनको घर मिल जाए, जो बेघर हैं, जिनके अपने घर नहीं है, अपना ज़ाती मकान चाहते हैं, अपने ज़ाती मकान के लिए पढ़ लें। आज कोई बे औलाद है, औलाद नरीना के लिए पढ़ ले, कारोबार में तरक्की उरूज कामयाबी के लिए पढ़ ले, मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ ले। आज रब्बे करीम से आप जो कुछ मांगते चले जाएंगे अल्लाह आपको देकर आपकी झोलियां भर देगा। आज मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठा कर कहता कि ये वजीफा रिज़्क़ और दौलत का वजीफा है, जिसके लिए दौलत और जिसके लिए पैसों के लिए साथियों भाई बहनों जो बंदा सारी जिंदगी गुजर गई, आप में से हर इंसान सुबह शाम तक मेहनत मुशक्कत करता है, लोगों के ताने सुनता है, लोगों की गालियां सुनता है, सारा दिन दर दर की ठोकरें खाता है, फिर जाकर थोड़ा पैसा मिलता है। लेकिन आज रजब की ये खास जुमेरात के दिन एक बार ये वजीफा पढ़ने से आपके पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का फौरन इंतजाम हो जाएगा। पूरे साल के दिन फिर जाएंगे, पूरा साल कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, पूरा साल अल्लाह की रहमतें बरकतें
आप पर छमाछम बारिश की तरह बरसती रहेंगी। वो जो पिछले साल ना मिल सका, आज 2025 में सिर्फ चलते फिरते 3 बार पढ़ते ही मिल जाएगी। अल्लाह की फौजी फरिश्ते गैब से रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम कर देंगी। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज माह रजब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है और रब के महीने में रब से मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आज अल्लाह करीम से मांग लो। आज अल्लाह से मांगने का वक्त है, क्योंकि आज का ये वजीफा इतना मुजर्रब, इतना ताकतवर है कि इसे पढ़ते हुए आप जो मांगना चाहते हैं ये आपको मिलता चला जाएगा। ये वजीफा पढ़ते हुए आपने जो कुछ मांगना है आपको फौरन मिलेगा। इसीलिए आपने इस वजीफे को तवज्जो ध्यान के साथ पढ़ना है। दुनिया से अपने ताल्लुक को ख़त्म करते हुए यूँ महसूस करना है कि आप अल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं। आप रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठ कर ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं और अल्लाह करीम से मांग रहे हैं। जब मैं और आप जानते हैं कि रब राज़ी है, साथियों भाइयों बहनों, इस कायनात का रब है, इस पूरी दुनिया का रब है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर क्यों हम यहाँ वहाँ की ठोकरें खाते हैं? फिर क्यों ना हम रब्बे करीम से यकीन कामिल के साथ मांग लिया जाए। और रजब की इस खास जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने वाला एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर लेगा। हर कोई नया साल शुरू होते ही नए ख्वाब बुनता है कि अब मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करूँगा। आज तरक्की में साथियों भाइयों बहनों, आज अल्लाह की गैबी मदद को चाहते हो तो ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना। ये वजीफ़ा पढ़ते ही एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा। ऐसी ज़िंदगी जिसमें आपको ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। आप बस अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीले से मांगते चले जाएं। अल्लाह के फरिश्ते गैब से आपकी झोलियां भरते चले जाएंगे। ये अमल इतना मुजर्रब है, इसीलिए कि आज अगर किसी को ये वजीफ़ा पढ़ने का मौका मिलता है तो समझ लें अल्लाह ने आपको चुन लिया है। सिर्फ शर्त यह है कि आपने ये वजीफ़ा कोशिश करें साथियों भाइयों बहनों बताए हुए तरीके से पढ़ना है। अपनी मनमानी नहीं करनी। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अपने तरीके से वजीफ़ा पढ़ेंगे तो फिर वजीफ़ों का फ़ायदा ना होगा, ना ही कोई हाजत पूरी होगी। इसीलिए बेहतर यह है कि वजीफ़ा थोड़ा पढ़ लो, साफ़ सुथरा पढ़ लो। वजीफ़ा बहुत छोटा है, आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त आज कर सकते हैं। पूरा दिन पूरी रात कबूलियत की है। रात 9, 10, 11 बजे तक भी पढ़ सकते हैं, यानी कि पूरी रात पहले जुमेरात की लगेगी, फिर पूरा दिन लगेगा, फिर शाम लगेगी। याद रखिएगा, आपने माह रजब की इस खास जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा हर हाल में पढ़ लेना है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ़ अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। आज जुमेरात के दिन जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आपने इस अमल को पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी जो आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। पढ़ना 3 बार है दुरूद शरीफ पढ़ते ही। और आपने साथियों भाइयों बहनों, अगर आप लोग दुरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो एक बार दुरूद पाक पढ़कर कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें। इंशाअल्लाह लाखों लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं, इनमें कौन अल्लाह का वली नेक बंदा हो जिसकी फजीलत और बरकत अल्लाह आपकी मेरी हम सब की नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए। आपने दुरूद पाक पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों, सबसे पहले करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लिया तो फ़ौरन अपने मकसद की नीयत लाजमी करनी है। जो भी आपके मकसद हैं, सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है और फौरी तौर पर अमल का आगाज़ करना है। और आपने साथियों बुजुर्गों भाइयों बहनों, अमल का पहला नंबर वाला वजीफ़ा, आपके जो भी मकसद हैं, अगर आप घर चाहते हैं, नियत करें कि मौला करीम आज जुमेरात के दिन, बड़ी मुराद के दिन, अपना ज़ाती मकान चाहता हूँ, घर चाहता हूँ, गाड़ी चाहता हूँ। अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही है, रिश्ते के लिए पढ़ लें, मखरूज है करत से निजात के लिए पढ़ लें। अपने अल्फाज में मकासद की नियत करें कि बस या अल्लाह इस मकसद में कामयाबी अता फरमा। नियत करने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करें। ताउस तस्मीहा पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें खैर बरकतें होती हैं, सलामती होती है। ताउस तस्मीहा पढ़ने के बाद दिल में अपनी हाजात के लिए ज़ुबान पर साथियों भाइयों बहनों, सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह के एक नाम का ऐसा वजीफा है, ये नाम मुबारक हर किसी को आता है और इस नाम की इतनी तासीर और ताकत है कि इसे पढ़ते ही पहाड़ भी रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। इसे पढ़ते ही आपके जिस्म से तमाम की तमाम नहुसतें, नज़रबद, जादू, जिन्नात की तासीर खत्म हो जाती है। और आज के दौर में हमारा सबसे ज़्यादा खाना खराब नज़रबद, हसद, जादू, जिन्नात ने किया हुआ है। आपने इन तमाम की तमाम नहुसतों से बचने के लिए अल्लाह का एक नाम मुबारक या करीमू को पढ़ना है। या करीमू, या करीमू, या करीमू को पढ़ना है। जब अल्लाह की नज़र करम हो जाती है, जब नज़र करम हो जाती है तो दुश्मन की चीखें निकल जाती हैं। जब अल्लाह नज़र करम फरमाता है तो बिगड़े काम सवर जाते हैं। बे औलादों को औलाद मिल जाती है, बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाता है, नौकरी शादी दुनिया की हर शय खुद चल कर आती है। जब किसी पर अल्लाह का करम होता है, और आज तक हमें अल्लाह के करम की ज़रूरत है, हम दुआ तो करते हैं कि करम की नज़र हो जाए मेरे आका। अगर आप वाकई अल्लाह का करम चाहते हैं तो आज रजब की इस खास जुमेरात के दिन आपने या करीमू या अल्लाह को पढ़ना है। या करीमू या अल्लाह, अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम या अल्लाह का ज़ाती नाम है। आपने या करीमू या अल्लाह, या करीमू या अल्लाह कितनी बार कैसे पढ़ना है, तवज्जो ध्यान से आपने पढ़ना है। या करीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। या करीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया। या करीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। इस तरह पढ़ने से
एक बार नजर करम अल्लाह पाक फरमाता है उसकी आने वाली नस्लें बैठकर खाती हैं। इस घर में फौरी तौर पर अल्लाह की रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। इसके घर में रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाता है। वो और उसकी औलाद अरबपति बन जाती है। या करीमो या अल्लाह के बाद आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वजीफ़ा आज का खालिस खास और शर्ती अमल है, जिसके बगैर साथियों भाइयों बहनों, और जिसके घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जिसके घर में गुर्बत तंगदस्ती है, बेबसी है, लाचारी है, मजबूरी है, सिर्फ 11 बार इस कुरानी सूरत मुबारक को पढ़ लें। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार सूरत मुबारक पढ़ने से अल्लाह गैब से रिज़्क़ और दौलत का इंतजाम फरमाएगा। वो जो पिछले साल ना मिल सका, वो पिछले साल जिस हाजत के लिए आप परेशान रहे, आज एक दिन के अंदर सिर्फ 11 बार इस कुरानी सूरत को, सूरह कौसर को पढ़ते ही मिल जाएगा। क्योंकि सूरह कौसर कुरान मजीद की वो सूरह मुबारक है जिसे पढ़ते ही अल्लाह कौसर नहीं खैर कसीर से नवाजता है। अल्लाह समंदर के बराबर रिज़्क़ और दौलत अता कर देता है। अल्लाह घर के कोने कोने से गुर्बत को ख़त्म फरमा देता है। बंद कारोबार चल पड़ते हैं, ठप कारोबार चल पड़ते हैं। सुकून, राहत, इत्मीनान आपके मुक़द्दर में लिख दी जाती है। आपके रिज़्क़ में साथियों भाइयों बहनों बेसुकूनी, बेबरकती ख़त्म हो जाती है। कामयाबी मुक़द्दर हो जाती है। तो आज रजब की इस खास जुमेरात के दिन सूरह कौसर पढ़ने वाला खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब के मौजज़ात को सूरह कौसर पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाएगा कि काश ये वजीफा पहले पढ़ा होता तो आज दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती, आज लोगों के ताने ना सुनने पड़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आपने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़कर वजीफे को आपने करना है। लेकिन सूरह कौसर पढ़ते हुए आपने रब्बे करीम से जितना हो सके मांगना है। 11 बार सूरह कौसर पढ़ते वक्त जितना वक्त लगेगा, इस दौरान आप अल्लाह करीम से दिल ही दिल में जो कुछ मांगेंगे 100% गारंटी से मिल जाएगा। इसीलिए 11 बार सूरह कौसर पढ़ते हुए रब्बे करीम से जिद करके मांगे, आंखों में आंसू लिए मांगे। इंशाअल्लाह आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। 11 बार सूरह कौसर का वजीफा मुकम्मल करते ही अभी तक मैंने आपको 2 अमाल बताए हैं, एक या करीम या अल्लाह का वजीफा, दूसरा सूरह कौसर का आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह को यानी अल्लाह की गैबी मदद के लिए पढ़ना है। अगर तो हम रातों रात अमीर व कबीर होना चाहते हैं तो फिर अल्लाह की ज़ात के अलावा हमें कोई भी रातों रात अर्जेंट हमारी हाजत को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमें फ़ौरन कामयाब हम हो जाएं, हर मकसद हमारा जल्द पूरा हो जाए, हर परेशानी फ़ौरन ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए अल्लाह की गैबी मदद ज़रूरी है। और अल्लाह की गैबी मदद को पुकारने के लिए, गैब से फ़रिश्तों को दावत देने के लिए आपने इस अमल में तीसरे नंबर पर 2 वज़ाहिब मिलाकर पढ़ने हैं। या कहारू या रब्बना को पढ़ना है, या कहारू या रब्बना। साथियों भाइयों बहनों, रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम करने वाली ज़ात इंशाअल्लाह सूरह कौसर के बाद या कहारू या रब्बना पढ़ते ही अल्लाह गैब से ऐसे रास्ते निकालेगा, गैब से ऐसे असबाब पैदा करेगा, आपके बिगड़े काम सवर जाएंगे, आपके बेरे पार हो जाएंगे। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज रजब की इस खास जुमेरात के दिन ये अमाल करते ही मिल जाएगा। या कहारू या रब्बना पढ़ते ही अल्लाह गैब से फरिश्तों को भेजता है। फिर अल्लाह का कोई वली नेक बंदा इंसानी शक्ल में आता है, आपकी मदद हो जाती है। इंसान समझता है कि ये कहाँ से रिज़्क़ आ रहा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या कहारू या रब्बना पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है, इतनी कामयाबी, इतना रिज़्क़ और इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। आपने या कहारू या रब्बना को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो से पढ़िएगा। या कहारू या रब्बना 1 बार हो गया, या कहारू या रब्बना 2 बार हो गया, या कहारू या रब्बना 3 बार हो गया। दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, एक काउंट होगा। इस तरह से साथियों भाइयों बहनों, तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ आपने 21 बार इस वजीफे को पढ़ना है। 21 बार आपने आज के इस मौजज़ाती अमल में बगैर वक्त ज़ाया किए बताई हुई तादाद में, और ये मौका साल में सिर्फ 1 बार मिलता है। अगर आज आपने इस मौके को भी ज़ाया कर दिया तो फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। पहले ही माह रजब साथियों भाइयों बहनों बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। देखते ही देखते आज 15 तारीख जुमेरात भी गुजर चुकी है, मतलब गुजरने वाली है, आ चुकी है। और बहुत से लोग अभी भी रजब के महीने को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अल्लाह वालों, आज आपने ये बताए हुए अमाल, ये पूरा अमल तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ना है। इनमें किसी भी तरह की गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप अपने तरीके, अपनी मनमानी करने बैठेंगे तो वजीफे का कोई फ़ायदा ना होगा। आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ना है। अब आप लोगों ने चौथे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, या फताहू, रब करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है कि जब कोई बंदा रब को रब के नाम या फताहू से पुकारता है तो वो ज़ात जो रहमान भी है, जो रहीम भी है, जो हर शय पर कादिर है, जो अपने प्यारे हबीब के बंदों को माला माल फरमा देती है। जब कोई बंदा रब को या फताहू कहकर पुकारता है, रब की ज़ात अपने बंदे से इतना राज़ी होती है कि फ़रिश्तों से पूछती है कि ये कौन है जो या फताहू कहकर पुकार रहा है। फ़रिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। साथियों भाइयों, रब फरमाता है, फ़रिश्तों में राज़ी हूँ, ये बंदा जो मांगता है, जितना मांगता है, गैब से अता फरमा दो। आज आपने सबसे पहले जैसे आपने जो अमल दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू किया, 3 वज़ाइफ आपने जैसे ही पढ़ लिए तो फौरी तौर पर या फताहू या फताहू या फताहू, चौथे नंबर वाला वजीफा
पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो ध्यान से समझिएगा। आपने या फताह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, पढ़ते दौरान अगर आप किसी से कोई बात नहीं करनी, आपने साथियों बड़ी तवज्जो ध्यान और खुलूस और नियत से या फताह पढ़ेंगे, रब की ज़ात इतनी जल्दी आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगी। 11 बार या फताह पढ़ते दौरान अगर आप अपनी 11 मकसद को, 11 मकासद को जहन में रखकर बैठेंगे तो 11 के 11 मकसद में इंशाअल्लाह कामयाबी यकीनी तौर पर हो जाएगी। आप यकीनी तौर पर स्किप करके साथियों भाई बहनों अगर नहीं देखेंगे तो पूरा अमल आपको समझ में आएगा। अगर अमल का वजीफे का कोई अगर फिर फायदा ना हुआ स्किप करने के बाद तो फिर साथियों भाई बहनों फिर आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि ये मौका फिर साल बाद मिलना है। माह रजब की ये खास घड़ियां, ये खुसूसी जुमेरात का दिन, या फताह आपने किस तरीके से पढ़ना है। या फताह एक बार हो गया, या फताह 2 बार हो गया, या फताह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने तवज्जो ध्यान और खुलूस और नियत के साथ या फताह को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने अब जो वजीफा आखिर में पढ़ना है, इसके बाद ये अमल कंप्लीट हो जाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है। जब कभी इंसान पर मजबूर हो जाता है तो समझ लें कि रब की ज़ात नाराज़ है। जब रब किसी से नाराज़ हो जाता है तो मुश्किल वक्त आता है, परेशानी आती है। तो इसीलिए जब भी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए, परेशानी कोई आ जाए, घर के अंदर खामोशी से बैठ कर आपने आज के दिन अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। और इस अमल के आखिर में, क्योंकि जब इंसान की गुनाहों की तौबा कबूल हो जाती है वह ऐसे है जैसे कि माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो, और जिसके गुनाहों की पकड़ हो जाती है वो ऐसे है जैसे वो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी कोशिश कर ले, वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। इसीलिए आपने इस अमल के आखिर में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। तवज्जो ध्यान और खुलूस और नियत से पढ़िएगा। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ आपने बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। छोटी सी दुआ करवाऊंगा, आमीन जरूर कहना है। ऐ मेरे मौला, मालिक व मौला, तू तो बड़ा रहमान है, तू तो बड़ा रहीम है। तुझे तेरी रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे रब के साथियों भाई बहनों रजब के इस खास महीने का वास्ता, तुझे साथियों भाइयों बहनों तेरे मौला होने का वास्ता, हम सबकी दिल की तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। मेरे मौला जो बेरोजगार हैं, अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के लिए हम लोग कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से कभी कोई नमाज ना छूटे, अपने वालिदैन की गुस्ताख ना बने। मेरे मौला हमारी ज़बान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी ज़बान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें मेरे भाई रिश्तों के इंतज़ार में बैठे हैं, ऐसे बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे रिश्ते इन्हें अता फरमा, इनकी ज़िंदगी जन्नत जैसी गुजरे और इनके शोहरों की ज़िंदगी भी अच्छी गुजरे। मेरे मौला बिलखुसूस गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, यहाँ पर रहने वाले बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। मेरे मौला इनको अपने हिफ्ज़ अमान में जगह अता फरमा। मेरे मौला हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। अगर आपका कोई मकसद भी है तो इंशाअल्लाह ज़रूर लिखिएगा, वो भी अल्लाह ने चाहा तो फ़ौरन पूरा हो जाएगा दुआओं में शमूलियत के बाद। अब आपने आखिरी वजीफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और दिल ही दिल में अपने मकसदों के लिए, अपनी हाजतों के लिए रब करीम से मांगते चले जाइएगा। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया की कोई हाजत हो, कोई मुराद हो, कोई परेशानी हो, कोई बीमार हो, रब करीम से मांगना शुरू कर दीजिएगा। इस वजीफे को पूरे आपने 21 बार पढ़ना है। आखिर में जब पढ़ लें तो आखिर में दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा और अल्लाह पाक से खूब सारी दुआओं को मांगते हुए अमल को कंप्लीट कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक व बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई कोताही गलती हुई हो तो आप भी दिल से मुझे माफ़ कीजिएगा। अल्लाह पाक अपनी शान करीबी के सदके हम सबको माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात जल्द होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के 99 बाबरकत नामों में से अगर कोई एक नाम आपको पसंद हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको खुश आबाद रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।